भारत में जल्द आपकी जेब में रखा नोट पूरी तरह बदल सकता है। अरे चिंता मत करिए, मैं किसी नोटबंदी की बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि बात उससे भी बड़ी है। मैं बात कर रहा हूं उस बदलाव की जिसकी तैयारी आरबीआई चुपचाप कर रहा है। दरअसल अब भारत में कागज वाले नोटों का वक्त खत्म होने वाला है, जिसकी वजह है प्लास्टिक करेंसी यानी पॉलीमर बैंक नोट्स लाने पर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। वही नोट जो दिखने में नॉर्मल करेंसी जैसे ही होंगे, लेकिन ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा सिक्योर और लंबे समय तक चलने वाले होंगे। सवाल यह है कि आखिर आरबीआई को अचानक ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या देश में नोटों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है जो ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं, या इसके पीछे कोई बड़ा फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी छिपा हुआ है? चलिए समझते हैं क्या है पूरा मुद्दा। देखिए, हम रोज़ नोट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि एक छोटा सा 10 रुपये या 20 रुपये का नोट आखिर बनता कैसे है, उसकी उम्र कितनी होती है, उसे रिप्लेस करने में कितना खर्च होता है। इंडिया में करेंसी नोट सिर्फ कागज़ नहीं होता है, इन्हें स्पेशल कॉटन सबस्ट्रेट से बनाया जाता है। यानी वो नॉर्मल पेपर नहीं होता है जो नोटबुक वगैरह में आप देखते हैं, बल्कि कॉटन और स्पेशल फाइबर का मिक्स होता है ताकि नोट जल्दी खराब ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो यूज़ होता है ना हमारे देश में, नोटों का जिस तरह इस्तेमाल होता है वो खतरनाक है। क्योंकि भारत, आप जानते हैं, कैश हैवी इकॉनमी है, बहुत ज़्यादा कैश का इस्तेमाल होता है। आज भी छोटे शहरों, गाँव, दुकानों, ऑटो वगैरह, सब्जी मार्केट, डेली वेजेस पेमेंट और छोटे कारोबार में कैश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में कौन रहता है? 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट या 50 रुपये का नोट। ये वही नोट हैं जो हर दिन हज़ारों हाथ बदलते हैं। किसी की जेब में मुड़े होते हैं, पसीने में भीगते हैं, पानी गिर जाता है तो ख़राब हो जाते हैं, किसी दुकान के ड्रॉर में दबे रह जाते हैं और नतीजा कुछ ही महीनों में उनकी हालत खस्ता हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा। आरबीआई हर साल करोड़ों नहीं, अरबों यानी बिलियन ऑफ करेंसी नोट्स प्रिंट करता है, क्योंकि पुराने नोट लगातार सर्कुलेशन से हटाए जाते हैं। इन्हें सॉलिड नोट्स कहा जाता है, यानी ऐसे नोट्स जो इतने पुराने या डैमेज हो चुके होते हैं कि मार्केट में चलने लायक ही नहीं रहते। सिर्फ अगर FY25 की मैं बात करूं ना, तो करीब 2400 करोड़ खराब नोट सिस्टम से हटाए गए हैं। मैं 2400 करोड़ रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, 2400 करोड़ नोटों की बात कर रहा हूं। इन्हें सिस्टम से हटाया गया है सिर्फ FY25 में। जरा सोचिए, नंबर इतना बड़ा है कि अगर इन नोटों को एक लाइन में लगा दिया जाए ना, तो शायद कई बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं इन नोटों के जरिए। और इनको रिप्लेस करने की कॉस्ट जानते हैं कितनी आती है हर साल? 6300 करोड़ से भी ज़्यादा। कम ज़्यादा हो सकती है, पर इस बार इतनी आई है। मतलब आरबीआई सिर्फ इकॉनमी चलाने के लिए नहीं, नोटों को जिंदा रखने के लिए भी भारी पैसा खर्च कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की कहती है सरकार, दूसरी तरफ खुद ही प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही है, नोट छापने की तैयारी कर रही है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा समझना ज़रूरी है इस मुद्दे को। देखिए, टेक्निकली इसे पॉलीमर बैंक नोट कहा जाता है, जो प्लास्टिक नोट हम कह रहे हैं। प्लास्टिक सुनकर आपको लग सकता है कि शायद ये एटीएम कार्ड जैसा हार्ड मटेरियल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलीमर नोट सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, फोल्ड हो जाता है, लेकिन नॉर्मल पेपर नोट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा, कह सकते हैं, ड्यूरेबल होता है। उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। मतलब अगर आपकी जीन्स वॉशिंग मशीन में चली जाए नोट के साथ, नोट बारिश में भीग भी जाए, कह दो महीनों महीनों उस पॉकेट के अंदर पड़े पड़े मुड़ा रहे, तब भी ये नोट खराब नहीं होगा। यही वजह है कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, सिंगापुर और कई दूसरे देशों ने भी पॉलीमर करेंसी अपना ली है। अब ज़रा सोचिए, दुनिया के कई देश इसे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इंडिया कैसे पीछे रह जाए? असल में इंडिया ने ना पहली बार पॉलीमर नोट्स का आइडिया आज नहीं सोचा है। आप ऐसा सोचें कि दुनिया अगर अपनाए बैठी है तो हम इतना लेट क्यों हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार नहीं सोचा है, लगभग एक दशक पहले भी इस पर ट्रायल हो चुका है। कुछ शहरों में पायलट टेस्टिंग की प्लानिंग भी हुई थी, लेकिन उस समय एटीएम कंपैटिबिलिटी, प्रिंटिंग कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस की वजह से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ नोट बदलने की तो है नहीं, पूरे इकोसिस्टम को बदलना पड़ता है इस एक काम के लिए। एटीएम मशीन को नए नोट्स पहचानने लायक बनाना पड़ेगा, कैश शॉर्टिंग मशीन्स अपग्रेड करनी पड़ सकती हैं, वेंडिंग मशीन्स को बदलाव की ज़रूरत होगी, बैंक सिस्टम में इसको लाने के लिए काफ़ी बदलाव करने पड़ेंगे। मतलब सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा।
और ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता है। लेकिन अब पिक्चर बदल रही है, क्योंकि आरबीआई के सामने दो बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हैं और उनका हल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहली प्रॉब्लम, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ रही है। जैसा कि अभी मैंने बताया, 6,300 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है एक साल में एक नोट को छापने के लिए, तो ये बढ़ रही है। और दूसरा, फेक नोट्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन हर भारतीय नोट में सिक्योरिटी फीचर की पूरी दुनिया छुपी होती है। मतलब एक नोट जो आप ऐसे ही मोड़ के जेब में रख लेते हैं, उसे बनाने के पीछे इतने साइंटिफिक फैक्ट्स जुड़े हुए हैं ना कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। अगर आपने 500 या 200 रुपए का नोट ध्यान से देखा हो तो उसमें सी थ्रू रजिस्टर लेटेंट इमेज होती है। इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेड्स, माइक्रो लेटर्स, वाटरमार्क, ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, हिडन न्यूमरल्स और टेक्टाइल मार्क्स यानी उभरे हुए निशान जैसी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन हुई होती हैं जो अब के नए नोट हैं, ताकि विजुअली जो इम्पर्ड लोग हैं, मतलब जो देख नहीं सकते ठीक से, वो भी उन्हें पहचान सकें और नकली नोटों को पकड़ा जा सके। लेकिन इसके बावजूद फेक करेंसी का इशू पूरी तरह देश में ख़त्म नहीं हो पाया है। अब पॉलीमर नोट यहाँ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ट्रांसपेरेंट विंडो जैसी टेक्नोलॉजी ऐड की जा सकती है, जिसे कॉपी करना काफ़ी मुश्किल होगा। इमेजिन कीजिए, नोट के बीच में ट्रांसपेरेंट हिस्सा हो, स्पेशल होलोग्राफिक इफेक्ट हो, हिडन सिक्योरिटी लेयर हो। ये नया फीचर फेक नोट माफिया जो है ना, उनके रातों की नींद उड़ा देगी, क्योंकि उनका धंधा चौपट होने वाला है अगर ये बाजार में आ गए तो। और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पॉलीमर करेंसी वाले जो नकली नोटों पर बड़ा प्रहार करने के लिए काफ़ी मजबूत चीज़ होगी जब ये बाजार में आएंगे। लेकिन यहाँ ये भी है कि लोग पूछ सकते हैं कि जब इंडिया में यूपीआई बूम कर रहा है, डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है, हर सब्जी वाला क्यूआर कोड रखता है, छोटे दुकानदारों पर ऑनलाइन पेमेंट ली जा रही है, तो फिर आरबीआई कैश को मॉडर्नाइज क्यों करना चाहता है? सोचिए। इसका जवाब बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाने के बावजूद इंडिया में कैश खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक करेंसी इन सर्कुलेशन लगातार बढ़ी है। नंबर्स में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इंडिया में टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन 38 से 39 लाख करोड़ हर महीने है। कंपैरेटिवली यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो ये 29 से 30 लाख करोड़ की है। तो कैश सर्कुलेशन इससे ज़्यादा है, आज की तारीख में भी यूपीआई से ज़्यादा है। मतलब लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन कैश भी उतना ही इम्पॉर्टेंट बना हुआ है आज भी, खासकर रूरल इंडिया और इनफॉर्मल इकोनॉमी में। और आरबीआई जानता है कि इंडिया जैसे देश में कैश ओवरनाइट गायब नहीं होने वाला, इसलिए स्ट्रैटेजिकली देश को कैशलेस करने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं हम, बल्कि स्मार्टर कैश सिस्टम बनाने की तैयारी हो रही है। अब ज़रा इंडियन नोट की कुछ ऐसी बातें जान लीजिए जो शायद आपने कभी नोटिस भी ना की हों। क्या आपने सोचा है कि नोट पर गांधी जी की फोटो हमेशा सेंटर में क्यों नहीं होती? 2016 के बाद महात्मा गांधी न्यू सीरीज में डिज़ाइन बदला गया है और पोर्ट्रेट साइड में शिफ्ट कर दिया गया उनको, ताकि नए सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए जा सके। क्या आपने नोटिस किया है कि हर नोट का साइज अलग होता है? लेकिन क्यों? इसका रीज़न सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, बल्कि इसका रीज़न है जो देख नहीं सकते, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन लोगों के लिए ये बनाए गए हैं। वो आसानी से पहचान सकें कि कौन सा नोट क्या है, उनके लिए ये काम किया गया है। नोट पर जो छोटे छोटे उभरे हुए मार्क्स होते हैं, ट्रायंगुलर, सर्कल, रेक्टेंगल, उनका पर्पज़ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि एक्सेसिबिलिटी है। उन लोगों के लिए जो देख नहीं पाएंगे, उनके लिए है ये। और एक मज़ेदार फैक्ट बताऊं, इंडियन नोट्स टेक्निकली आरबीआई प्रिंट करता ही नहीं है। आप सोचते होंगे आरबीआई का दस्तखत है भाई, गवर्नर का होता है, तो आरबीआई की तरफ से आते होंगे। नहीं, आरबीआई प्रिंट नहीं करता है। आरबीआई सिर्फ इशू अथॉरिटी है, जबकि प्रिंटिंग का काम स्पेशल प्रेस में होता है, जैसे नासिक, देवास, मैसूर और सलबोनी। यहाँ मिलिट्री लेवल की सिक्योरिटी होती है, उनके बीच करेंसी को छापा जाता है। इतनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं कि अंदर का प्रोसेस ऑलमोस्ट क्लासिफाइड जैसा माना जाता है, और जिस पेपर पर नोट छपते हैं वो भी स्पेशल होते हैं, नॉर्मल मार्केट पेपर जैसे बिल्कुल नहीं होते। अब एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या नए पॉलीमर नोट्स आने के बाद पुराने कागज़ वाले नोट बंद कर दिए जाएंगे या वो बेकार हो जाएंगे? ये सवाल वाजिब भी है और लोगों के मन में डेफिनेटली आएगा भविष्य में। तो मैं जवाब आज ही दे देता हूँ। जवाब ये है कि ऐसा कोई ओवरनाइट स्विच नहीं होने वाला। अगर आरबीआई इसे अप्रूव कर देता है तो
पहले 10 रुपये और 20 रुपये जैसे लो डिनोमिनेशन नोट्स से शुरुआत हो सकती है, फिर धीरे धीरे सर्कुलेशन बढ़ेगा और पुराने नोट्स नेचुरल तरीके से रिप्लेस हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नए गांधी सीरीज वाले नोट्स आए थे। लेकिन यहाँ डिबेट भी कम नहीं है भैया इनको लेकर। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पॉलीमर नोट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं क्योंकि लंबे समय तक चलते रहेंगे। वहीं कुछ लोग इस चीज़ पर आर्ग्यू भी कर रहे हैं कि प्लास्टिक आखिर प्लास्टिक ही है, डिस्पोजेबल चैलेंज उनके साथ बना रहेगा, कभी तो ख़राब होंगे, फिर क्या होगा उनका। कुछ कहते हैं इंडिया की गर्मी और डस्ट कंडीशन में इनका बिहेवियर अलग हो सकता है, यानी एक्सपेरिमेंट आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात साफ है, आरबीआई कोई ऐसा कदम बिना कैलकुलेशन नहीं उठाएगा। अगर प्लास्टिक करेंसी सीरियसली कंसीडर की जा रही है तो इसके पीछे हज़ारों करोड़ की कॉस्ट सेविंग, फेक नोट्स कंट्रोल और बेटर ड्यूरेबिलिटी का पूरा इकोनॉमिक्स मैथ मौजूद होगा। क्योंकि सोचिए ना, अगर एक नोट पहले के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा चलेगा तो प्रिंटिंग प्रोसेस, जो प्रिंटिंग प्रेस हैं उन पर प्रेशर कम हो जाएगा। वो प्रोसेस थोड़ा स्लो नहीं होगा पर आपके पास नोट काफ़ी समय के लिए मौजूद रहेंगे। टैक्स पेयर्स का पैसा कितना बच सकता है और बैंकिंग सिस्टम कितना एफिशिएंट हो सकता है। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया को पेपर नोट्स छोड़कर पॉलीमर करेंसी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? क्या प्लास्टिक नोट सच में फ्यूचर हैं या इंडिया को पूरी तरह डिजिटल पेमेंट्स पर फोकस करना चाहिए? नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी जेब में रखा नोट आज के नोट से पूरी तरह अलग दिखाई दे और शायद हम इंडियन करेंसी के सबसे बड़े बदलाव के गवाह बनने वाले हों। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।